सोचिए एक सीन, सुबह उठता है एक यूथ डिग्री हाथ में लेकर, सपने दिमाग में, लेकिन फ़ोन साइलेंट है, कोई कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी करोड़्स ऑफ इंडियन यूथ की है। आज इंडिया में बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल, मेंटल और पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी की मेन रीजंस क्या है और क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस से पहले और बाद की सिचुएशन क्या थी, 1991 के बाद क्या बदला और सबसे इम्पोर्टेंट बेरोजगारी कम कैसे होगी। सिंपल वर्ड्स में बेरोजगारी वो सिचुएशन है जब कोई आदमी काम करना चाहता है, काम कर सकता है, लेकिन उसे काम मिलता नहीं। बेरोजगारी का मतलब है लेजीनेस। बेरोजगारी का ये मतलब नहीं कि हम लेजी हैं, बेरोजगारी का मतलब लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, बेरोजगारी का मतलब लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होता। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिग्री है लेकिन जॉब नहीं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, काम दिख रहा है पर प्रोडक्टिविटी नहीं है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल्स और जॉब का मिसमैच हो रहा है। बेरोजगारी का मेन रीजन क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया में हर साल करोड्स ऑफ यूथ जॉब मार्केट में इंटर करते हैं, लेकिन जॉब उस स्पीड से क्रिएट नहीं होता। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम। और वीक एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम डिग्री पे फोकस करती है, स्किल पे नहीं। इंडस्ट्री चलती है, मतलब इंडस्ट्री क्या चाहता है? प्रैक्टिकल स्किल, टेक्नोलॉजी नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कॉलेज देते हैं थियरी और रट्टा वाला स्टूडेंट। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक, एमएसएमई सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, जॉबलेस ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, आज भी 40% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% आ रहा है। ये है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, मशीन ने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। एआई और ऑटोमेशन ने लो स्किल जॉब्स खत्म कर दी है, पर न्यू स्किल सीखने का सिस्टम रेडी नहीं था। ठीक है, क्या बेरोजगारी जड़ से खत्म हो सकता है? नहीं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक्स में अप डाउन्स आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होता रहेगा। लेकिन हाँ, बेरोजगारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्री इंडिपेंडेंस बेरोजगारी का क्या लेवल था? ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर था। ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई में जो भी कच्चे माल थे उसको सप्लाई करता था। इंडिया इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, कॉटेज इंडस्ट्री खत्म कर दिया गया था, फार्मर मजदूर बन गए थे, लिमिटेड जॉब्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी, हाई एम्प्लॉयमेंट, ये सब था। इंडिया एक जॉब क्रिएटिंग इकॉनमी नहीं बल्कि जॉब डिस्ट्रॉइंग इकॉनमी बन चुकी थी। आज़ादी के बाद क्या हुआ? 1947 से 1991 तक क्या हुआ? गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी, पीएसयू, फैक्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई। लेकिन स्लो ग्रोथ हुआ, एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल था, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही लिमिटेड थे, जॉब्स क्रिएट नहीं हुए, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपेरिजन में बहुत कम था। 1991 के बाद क्या बदला? 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज आई हमारे देश में। सभी जानते हैं एलपीजी पॉलिसी, मनमोहन जी उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव के काल में आया था ये। पॉजिटिव चेंजेस, इकॉनमी फास्ट ग्रो हुई, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हुआ, सर्विस सेक्टर बूम हुआ। नेगेटिव रियलिटी क्या थी? ग्रोथ नहीं हुई, जॉब्स नहीं बनी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ाई गई, जॉब सिक्योरिटी कम हो गई, जॉबलेस ग्रोथ एक नया टर्म बना। आज बेरोजगारी कम हुई है या बढ़ी है? आज के दौर में अगर हम देखें, कुछ सेक्टर्स में जॉब बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल यूथ एम्प्लॉयमेंट हाई है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा पेनफुल है, डिग्री होने के बाद भी लोग डिलीवरी जॉब्स कर रहे हैं। बेरोजगारी कम कैसे होगी? स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाना होगा, एमएसएमई को सपोर्ट करना होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रियल जॉब्स क्रिएट करने होंगे, एग्रीकल्चर से नॉन फार्म जॉब्स की तरफ शिफ्ट करना होगा, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन लेकर चलना होगा। और इसको कंक्लूड करना चाहें अगर हम, तो बेरोजगारी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये सपना, मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। अगर एजुकेशन, पॉलिसी और इंडस्ट्री एक डायरेक्शन में काम करे तो बेरोजगारी कंट्रोल में आ सकती है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम सिर्फ डिग्री होल्डर्स पैदा करना चाहते हैं या स्किल क्रिएटर्स? ठीक है, तो हमें इस पे फोकस करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।